तो पिछले एपिसोड के एंड तक हमने लियोन के नए मॉन्स्टर गोमी की लियोन के साथ में पहली उड़ान देखी थी, जो काफी सक्सेसफुल भी रहती है। लियोन उसके ऊपर घूमते हुए इस मॉन्स्टर में बताता है कि इस मॉन्स्टर के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, ये हवा में उड़ सकता है और इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर से स्पाइडर सिल्क भी निकलता है जिसकी मजबूती बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा ये अपनी मर्जी से चाहे तो स्पाइडर सिल्क को थ्रो भी कर सकता है और साथ में इसकी बॉडी के अंदर से जो पूप निकलती है वो जिन पर गिरने के साथ में ब्लास्ट हो जाती है। यानी ये मॉन्स्टर एक बम्बर प्लेन की तरह है। लियोन हवा में उड़ते हुए इस मॉन्स्टर की सारी तारीफ कर रहा होता है, तभी ये मॉन्स्टर एकदम से जोर जमीन पर आ जाता है और लियोन को भी जंप से गिरा देता है। जब लियोन इससे ये सब कुछ करने का कारण पूछता है तो ये मॉन्स्टर उसे बताता है कि उसका इस समय मन नहीं लग रहा, उसे इस समय मजा नहीं आया और अब वो काफी थक भी गया है, इसलिए यहाँ पर आराम करेगा। ये सुनकर लियोन समझ जाता है इस मॉन्स्टर से काम कराना काफी मुश्किल होने वाला है। यहाँ से हम कुछ टाइम पहले का यानी कि पिछली रात का सीन देखते हैं। अभी ये मॉन्स्टर समन हुआ है और ये मॉन्स्टर समन होने के साथ में गोमी गोमी चिल्ला रहा होता है, इसलिए उसी टाइम पर लियोन इसका नाम गोमी रख देता है और फिर इससे कहने लगता है तुम्हारे पास में एक स्किल है जिसके बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तुम स्पाइडर सिल्क थ्रो कर सकते हो। जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर से स्पाइडर सिल्क निकालो, मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे लगेगा और क्या सच में वो मेरे काम भी आएगा। ये सुनकर मॉन्स्टर इधर उधर अपना मुंह फेर लेता है। वो एक तरह से लियोन को उसका काम करने से साफ मना कर देता है और जेल में बैठ जाता है और साथ में उससे कहने लगता है नहीं मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मेरे को ये लाइफ क्यों मिली है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है मेरे को यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, मैं बेकार में यहाँ पर आया हूँ। इंसान तुमने मुझे यहाँ पर बुलाकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब ये मॉन्स्टर लियोन से ऐसा कुछ कह रहा होता है तब लियोन की चीज समझ में नहीं आती, वो बस अजीब ढंग से उसे देख रहा होता है। इस मॉन्स्टर की हरकतों को देखकर लियोन को इस टाइम अंदेशा हो जाता है कि ये कोई खतरनाक सी चीज उसके हाथ लग गई है। लियोन को इसके नखरे उठाने पड़ेंगे अगर इससे ठीक तरह से काम कराना है तो। इसी समय लियोन को फर्स्ट मॉन्स्टर प्रोडोंग आगे बढ़ते हुए बोलने लगता है तुम यहाँ पर आए हो क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, बहुत सारे लोग खुश होंगे जिस वजह से तुम्हें भी खुशी मिलेगी और इसके अलावा हम इस जगह पर काफी ज्यादा मजे करते हैं। अगर तुम यहाँ पर हमारी मदद करोगे तो तुम भी हमारे साथ मजे कर सकते हो। दूसरों की मदद करने में काफी ज्यादा मजा आता है। स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुम्हें ऑर्डर दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम काम करते रहोगे तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि ये सब कुछ जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसका एक मतलब है। इसी तरह से प्रोडोंग गोमी के सामने एक काफी शानदार स्पीच देता है और गोमी के ऊपर इसका थोड़ा इफेक्ट भी होता है। वो धीरे से उससे कहता है तो फिर ठीक है, मैं इसके ऊपर एक ट्राई देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर मुझे मजा नहीं आया तो उसकी बात में सब खत्म हो जाएगा। ये कहने के साथ में अब गोमी लियोन की बातों को मानने लगता है और उसके साथ में लियोन ये चीज समझ जाता है कि प्रोडोंग की बात में एक और स्किल है, वो भी कुछ हद तक लियोन की तरह ही है, किसी दूसरे को मैनिपुलेट कर सकता है उसे अपनी बात बनाने के लिए। और फिर इसके बाद में हम करंट टाइम मशीन देखते हैं। गोमी इस टाइम पर पेड़ के पास में बैठा हुआ है, उसने लियोन को मना कर दिया है कि सब के अंदर उसे मजा नहीं आया और अब वो थक चुका है। लियोन कहता है तुम इतनी जल्दी थक गए, अभी तो हमने उड़ान भरी थी, कुछ देर और मेरे साथ में काम करो, उसके बाद में तुम्हें मजा आना शुरू हो जाएगा। इसी समय प्रोडोंग भी लियोन के कपड़ों में से बाहर निकलता है और फिर इस मॉन्स्टर बस में आकर इसे कहने लगता है कुछ देर और कोशिश करो, तुम्हें मजा आने लगेगा। गोमी बोलता है मैं कोशिश क्यों करूं जब मैं यहाँ पर बैठकर आराम कर सकता हूँ, मेरे को किसी भी चीज के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो बेकार में मैं कुछ काम करूँ क्यों, मैं अपनी बॉडी को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहता, बस आराम से क्या पड़ा रहना चाहता हूँ। जितना मैंने अभी तक इस वर्ल्ड को देखा है मुझे पता चला है इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ह्यूमंस है जिनको मेरी मदद की जरूरत नहीं है, और जब उन्हें मदद चाहिए ही नहीं तो मैं मदद करूँ क्यों, जो काम मैं कर सकता हूँ वो सारी चीजें ये ह्यूमंस भी कर सकता है, वही मेरी मदद के बिना। और इसके अलावा ये इंसान मेरा ओनर है तो इसको ही मेरे लिए खाना और नई जगह लाके देनी होगी। जब मुझे दोनों चीजें मिल रही है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब गोमी ये सब कुछ कह रहा होता है तब लियोन को भी इसकी बातें समझ में आने लगती है और उसे कब से गुस्सा आने लगता है। वो सोचने लगता है अगर इसने अभी मेरे साथ काम करने के लिए राजी नहीं किया तो मैं कि अभी ना इसको खत्म कर दूंगा, इसको किसी वोल्केनो के नीचे लेके पटक दूंगा जिसके बाद में इसकी बॉडी भाप बन जाएगी। लेकिन अभी मैं ये सब नहीं कर सकता, प्रोडोंग को अभी मौका देना चाहिए। जब तक वो कोशिश कर रहा है तब तक ही इस गोमी की जिंदगी है और उसके बाद भी अगर ये नहीं मानता है तो उसके साथ में मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। इसी समय प्रोडोंग दोबारा से गोमी की तरफ आगे बढ़ता है और फिर उसे कहने लगता है तुम बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, तुम्हारे लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गोमी बोलता है तुम मुझे मत सिखाओ। ये कहते वो प्रोडोंग की तरफ जरूर थूक देता है, उसके मुंह की तरफ लकड़ी होती है वो सीधे प्रोडोंग की तरफ आके लगती है और ये गोमी की एक बहुत बड़ी गलती है। वहाँ पर एक भूचाल सा आने वाला है, कुछ सेकंड के लिए वहाँ पर शांति छाई होती है, ये तूफान के आने से पहले की शांति है। प्रोडोंग लियोन की तरफ देखता है, वो फिर से कुछ इशारा करता है। लियोन को स्टार्टिंग में तो ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन बाद में वो समझने लगता है कि प्रोडोंग उससे क्या कह रहा है। वो उससे कोई चीज मांग रहा है और लियोन उसे वो चीज दे भी देता है। ये रेड बीज है जिसकी मदद से प्रोडोंग अपने साइज को बढ़ा सकता है और फिर ऐसा होता भी है। अगले सेकंड गोमी के बहुत जोर चिल्लाने की आवाज आती है, वो हवा में उड़ते हुए वहां से भागने लगता है, उसे खुद बहुत डरावना सा दिखाई दिया है। इसी समय कोई बड़ी चीज गोमी की पांव को पकड़ लेती है। ये प्रोडोंग है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। प्रोडोंग गोमी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और फिर उसे खाना शुरू कर देता है। लियोन सब कुछ नीचे से देख रहा है, उसे काफी डर सा लगने लगता है कि कहीं प्रोडोंग इस मॉन्स्टर को खा ना जाए। देखते ही देखते कुछ सेकंड्स के अंदर प्रोडोंग ने इस मॉन्स्टर को पूरा अपने मुंह के अंदर भर लिया है। इस मॉन्स्टर का केवल एक मुंह दिखाई दे रहा है जिसके अंदर से लगातार एक आवाज बाहर निकल रही है। वो लगातार गोमी गोमी चिल्ला रहा है, असल में वो कह रहा है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ। ये सुनने के बाद में प्रोडोंग गोमी को वापस बाहर की तरफ उगल देता है। गोमी जीने पड़ा हुआ है। प्रोडोंग उससे कहने लगता है तुम्हें खाने में मुझे स्वाद आने वाला था, लेकिन उससे पहले तुमने माफी मांग ली, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वैसे अब दोबारा से अपने डिसीजन को रिपीट करो, तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम हमारी मदद को करोगे। गोमी डरते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल, तुम जो कुछ भी कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से मुझे कुछ काम दो, मुझे कुछ काम करना है। गोमी के इतना कहने के साथ में प्रोडोंग एक बहुत ही इविल स्माइल के साथ में लियोन को देखता है।
प्रोडोंग के चेहरे के ऊपर ठीक वैसी स्माइल है जो कि अक्सर लियोन के चेहरे पर दिखाई देती है। लियोन भी सेम इसी तरीके से हंसते हुए इसको रिप्लाई देता है, जिससे वो इससे कह रहा हो अपने ऑनर से तुम काफी कुछ सीख रहे हो, हर किसी को हम बातों से नहीं बना सकते, कुछ के साथ में इस तरीके से उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। इसके बाद में काम शुरू हो जाता है। लियोन के माइंड में अब एक नया प्लान है। पहले सोचा था कि जो खेत है इनके आसपास में एक बाउंड्री बनाई जाएगी ताकि बाहर की चीज अंदर ना पाए, लेकिन अब उसने सोचा है कि वो एक रिटेनिंग वॉल बनाएगा जिसकी मदद से इन सारे खेतों को एक दूसरे से अलग किया जा सके, क्योंकि लियोन के पास में बहुत सारे किसान हैं और हर एक किसान अलग तरीके से खेती करेगा, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है उनके पास में जो जमीन है वो आपस में एक दूसरे से बटी हुई हो। इसी के लिए लियोन ने एक शानदार प्लान बनाया है। इसकी फर्स्ट स्टेप में वो जमीन के अंदर एक खड्डा टाइप कुछ करता है। ये एक बड़ी सी ravine है जो कि यहाँ पर खुद दी गई है। इसके अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं। इसके अंदर काम शुरू होता है बेबोंग का। जो भी मिट्टी इसके अंदर से निकल रही है बेबोंग इसको फाइन कर रहा है और थर्ड स्टेप में गुमी हवा में उड़ते हुए जमीन के ऊपर अपने स्पाइडर सेल को गिराता जा रहा है, जो कि जमीन के ऊपर एक नेट की फॉर्म में स्क्वायर शेप में गिरते जा रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा सा जाल जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है और क्योंकि गुमी का मोटिवेशन बिल्कुल भी कम ना हो इसलिए उसके ऊपर प्रोडोंग में बैठा हुआ है, लगातार उसे मोटिवेट करता जा रहा है, उसे बता रहा है अगर तुमने यहाँ पर काम करना बंद किया तो तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है। इसी वजह से गुमी बहुत ज्यादा डरा हुआ है और गुमी के ऊपर लियोन बैठा हुआ है जो कि बाकी लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रहा है। उन सभी से कहने लगता है काम पे लगे रहो, जल्दी हमारा काम खत्म हो जाएगा और उसके बाद तुम सभी को बोनस भी मिलेगा। इसके बाद सभी सोल्जर जो कि यहाँ पर नीचे काम कर रहे हैं वो सबके सब काफी खुश होते हैं। फिर स्टेप 4 शुरू होता है। मिट्टी जो कि बेबोंग ने रिफाइन की है उसको इस जाल के ऊपर डाला जा रहा है। इस मिट्टी को थोड़ा अलग तक डाला गया है, इसी मदद से उस स्लोप को थोड़ा सा लेवल पर करने की कोशिश की गई है और यहाँ पर बीच में जो ये जाल है यही डिवाइडर का काम करेगा। जब चारों तरफ मिट्टी लग जाती है, दोनों तरफ से सब कुछ एकदम समतल हो जाता है, तब इस जाल के तो पत्थर डाल दिए जाते हैं और इसके बाद में लियोन जो करना चाहता वो हो चुका है। यहाँ पर एक अलग से स्ट्रक्चर बन चुका है जिसकी मदद से सभी खेतों को अलग किया जा रहा है। इस काम की रफ्तार काफी ज्यादा तेज है, लियोन सब कुछ देख सोचने लगता है स्प्रिंग आने से पहले ये सारा काम खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद में हम रेफ्यूजीज को यहाँ पे काम करने की परमिशन भी दे सकते हैं। तो उसके बाद में एक सर्कल शुरू हो जाएगा, वर्कर्स यहाँ पे काम करेंगे, मेरे को पैसा देंगे और साथ में खुद भी पैसा कमाएंगे, फिर वो दोबारा काम करेंगे और दोबारा मुझे पैसा देंगे और मेरे खुद को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद में मैं किसी भी तरह कंस्ट्रक्शन के अंदर अपना हाथ भी नहीं लगाने वाला, पूरी जिंदगी ऐसे जीऊंगा, कुछ भी काम नहीं करूंगा। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में मेरी लाइफ यहीं पे खत्म होती है। अब मैं केवल एक प्रिंस की लाइफ जीने वाला हूँ। मेरा अमीर बनने का सपना बहुत ज्यादा करीब है। बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मेरे इशारों पे जो मैं चाहूँ वो हो सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरी राजा वाली जिंदगी तो शुरू हो ही चुकी है और वो काफी लंबे टाइम पहले शुरू हो गई थी। इसके बाद में एक टाइम लैप आता है, कुछ महीने बीत चुका है, स्प्रिंग आ चुका है। फ्रंटियर सिटी के अंदर काफी शानदार माहौल है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं और इस टाइम तक खेत के अंदर लियोन जो कुछ भी काम करना चाहता था वो काम भी कंप्लीट हो गया है। खेतों को डिवाइड कर दिया गया है और इस काम के कंप्लीट होने के साथ में लियोन को 800 आर्मी पॉइंट और मिल जाते हैं। अब उसके पास में टोटल 4070 आर्मी पॉइंट है। ये सब कुछ देखकर लियोन बहुत ज्यादा खुश है। उसके पास फिलहाल करने के लिए कुछ भी काम नहीं है, वो आराम से एक ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ है, उसके हाथ में फूल है। वो ये सब कुछ देख के सोचने लगता है कि अच्छी लाइफ मेरी शुरू हो चुकी है। सभी रेफ्यूजीज ने खेतों के अंदर काम करना शुरू कर दिया है। इसी टाइम पर उसे एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है तुम्हें एक नया लेटर मिलता है जिसका नाम है लीडर ऑफ वैली। इसकी मदद से तुम्हें खेती की पावर मिली है। ये पावर केवल 30 साल के लिए एक्टिवेट होगी और इससे जो तुम्हें स्किल मिलेगी वो 24 घंटे के लिए एक्टिवेटेड रहेगी। एक रीजन के अंदर तुम इसे केवल एक बार यूज कर सकते हो, उसको दोबारा यूज करने के लिए तुम्हें अगले रीजन का वेट करना पड़ेगा। और जब भी तुम स्किल का यूज करोगे तुम्हारे कल्टिवेशन के अंदर काफी ज्यादा फायदा होगा। जितनी भी खेती तुम्हारे इस कंट्री के अंदर होगी उसके अंदर काफी इंक्रीमेंट आएगा। खेती के अंदर जो भी चीज तुम उगाओगे वो ज्यादा न्यूट्रिशियस होगे। लियोन को यहाँ पर इस स्किल के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उस वजह से भी कोई काम करना नहीं है। वो आराम से अपने फ्रंटियर मेंशन के अंदर आ जाता है और अकेला चेस खेलने लगता है। वो दोनों तरफ से खुद ही चेस खेल रहा है, खुद ही चाल चल के खुद ही परेशान हो जाता है कि उसे जॉब में क्या चाल चलनी चाहिए और फिर जैसे उसे चलता है वो तुरंत ही दूसरी चाल चल देता है और फिर दूसरे पे जाकर वापस से परेशान हो जाता है। इसी तरीके से सर्कल चलता जा रहा है। जे वेरी सब कुछ देखे सोचने लगता है कि ये पागल हो चुका है, चेस जैसा गेम अकेला खेल रहा है। इसके बाद में वो लियोन से कहता है क्या तुम्हें इससे कुछ करने में मजा आ रहा है, ये पागलपन तुम्हें फन देता है। लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे सब कुछ करने में बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं किसी से हारना नहीं चाहता और वैसे भी इस पूरी दुनिया के अंदर केवल एक ही चीज है जिस काम करने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता और वो है काम। अगर मैं किसी भी टाइम पर कोई भी स्पेशल काम नहीं कर रहा हूँ तो मैं मजा ही कर रहा हूँ। जीवियर कहता है यार इसका मतलब तुम अब तक मेरे को जितने भी टाइम से मिले हो पिछले 6-7 महीने से मैंने तुम्हें पहली बार है कहीं मजे करते हुए देखा है। अब से पहले तो तुम किसी भी काम को कर रहे थे तो उसके अंदर तुम्हें मजा आ ही नहीं रहा था। लियोन बोलता है हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो, आज तक मैंने जो भी किया है उसके अंदर मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, अभी मेरे को मजा आने शुरू हुआ है। मैंने अपना सारा काम सर बेरेन के ऊपर डाल दिया है, वो सारा काम काफी अच्छे से संभाल रहे हैं। मुझे खुद को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन से लेकर कल्टीवेशन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ वही संभाल रहे हैं और इसके अलावा सोल्जर से रिलेटेड जो कुछ भी काम है वो ब्लैंक संभाल ले रहा है। सोल्जर्स भी कब तक खुश है, सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है, तो सब कुछ अच्छा चल ही रहा है तो मैं बेकार में अपने को तकलीफ क्यों दूं, मैं एक राजा की तरह आराम से बैठा हुआ हूँ। लियोन ने कह रहा होता है तभी एकदम से उसे अपने फादर की एक बात याद आती है। उसके फादर ने एक बार उससे कहा था साओ हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, जब भी तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर ऐसा लगने लगे सब कुछ एकदम सही चल रहा है, एकदम स्टेबल है, तो उस टाइम पर तो खुद से सोचना कि सब कुछ सच में एकदम स्टेबल चल रहा है,
सब कुछ सही है। और ये बात करने के साथ में लियोन थोड़ा घबरा जाता है। वो जल्दी से खड़ा होता है और फिर जेवियर से बोलने लगता है, जेवियर मुझे पता है तुम्हारे सोने का टाइम हो चुका है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सोने का टाइम नहीं है, सोने से पहले मुझे कुछ और चेक करना है। जेवियर कहता है कि सच में तुम अभी चेक करना चाहते हो? अभी आधी रात हो चुकी है, सबके सब पहले सो चुके होंगे। लियोन कहता है चेक तो अभी करना पड़ेगा, वरना मैं सुबह तक जाग नहीं पाऊंगा। मेरे को अभी सब जगह पर चेक करना है कि सब कुछ एकदम सही तरह चल रहा है। इसके बाद में लियोन एक पार्क के अंदर आ जाता है। जेवियर छत में नहीं आया है क्योंकि वो जेवियर को लेके ही नहीं आया। यहाँ पर आने के बाद में वो स्पॉइलर विंडो को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर वो सीपी पॉइंट्स की मदद से फ्यूचर में क्या होने वाला है वो देख सकता है। इस बार फ्यूचर देखने के लिए उसे 40 80 पॉइंट खर्च करने पड़ेंगे। इसे देखने के बाद लियोन को आदमी लगता है कि पिछली बार जब उसने येस पे क्लिक किया था तो उसे कितना कुछ खतरनाक दिखाई दिया था, और इस बार वो येस पे क्लिक करते हुए ये सोच रहा होता है कि इस बार उसे कुछ भी खतरनाक ना दिखाई दे। लियोन जैसे येस पे क्लिक करता है सब कुछ ब्लैक हो जाता है और फिर उसके अंदर दिखाई देता है वो इस टाइम पर अपने ही रूम के अंदर है। सब कुछ स्टार्टिंग में एकदम धुंधला सा है, रेड रंग की एनर्जी चारों तरफ फैली हुई है, और फिर जैसे ही उस जगह पर थोड़ी और विजिबिलिटी आती है उस दिखाई देता है जेवियर, और वो खुद एक बेड के ऊपर बैठे हुए हैं। असल में जेवियर खड़ा हुआ है, वो अपने पावर्स को यूज करते हुए लियोन के अंदर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने हाथों को लियोन के हार्ट के ऊपर रखा हुआ है और जेवियर की बॉडी के अंदर जितने भी मानस सर्कल्स है वो तेज से घूमते जा रहे हैं। जो ओरिजिनल लियोन होता है उसको भी ये सब कुछ फील हो रहा है। ये सब कुछ देखकर वो कहने लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी बॉडी के अंदर जो माना हार्ट है उसके आसपास सर्कल बहुत तेजी से घूम रहा है, अगर तुमने स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया तुम्हारा हार्ट भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। लियोन ये कहता तो है लेकिन जेवियर कुछ सुनाई नहीं देता। जेवियर बिल्कुल रिएक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा। लियोन उसे दोबारा से कहता है कि तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। जेवियर की तरफ से दोबारा कोई जवाब नहीं आता। लियोन समझ जाता है कि यहाँ पर वो कुछ भी कर नहीं सकता, किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी क्योंकि ये सब कुछ केवल से दिखाई दे रहा है। ये केवल एक झलक है जो कि फ्यूचर में होने वाला है उसकी। इसके बाद में लियोन केवल देखने में फोकस करता है। उसके चेहरे को देख के पता चल रहा है वो काफी ज्यादा दुखी है, और ऐसे ही रोते हुए वो अपनी बॉडी की जितनी भी एनर्जी होती है उस सभी को लियोन की बॉडी के अंदर डालता जा रहा है। इसके बाद में वो लियोन को देखता है, वो वाला लियोन जो कि बेड के ऊपर लेटा हुआ है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, पूरी बॉडी सूख चुकी है और उसे देख के पता चल रहा है वो काफी कमजोर है। अपने आप को इतना कमजोर देखकर लियोन खुद काफी चौंक जाता है। सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतना कमजोर कैसे हुआ। उस दूसरे लियोन के साथ में उसके सारे मॉन्स्टर्स भी होते हैं जो कि उसके सर के पास में उसके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो सब ठीक हो जाएंगे। पिछली बार की तरह इस बार ये क्या चल रहा है, लियोन को अभी भी ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सोचने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो एक राजा वाली जिंदगी जी रहा था, तो इसके बावजूद भी मेरी हालत ऐसी कैसे हो सकती है? क्या सच में इस सब का अंत ऐसा होने वाला है? मैं एंड में जाकर इतनी बुरी वक्त मरूंगा और मेरी बॉडी इतनी कमजोर हो जाएगी। इसी टाइम पर वो लियोन बोलने लगता है जेवियर अब कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है, मेरे पास जब टाइम था तब मैंने कुछ किया नहीं, और अब जब तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे हो तब तक काफी देर हो चुकी है, तुम मुझे किसी तरह बचा नहीं सकते। ये जो कुछ भी हो रहा है हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जेवियर बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, मेरी एनर्जी लो, अपने आप को हील करो। ये कहते हुए जेवियर भी एक टाइम के बाद में हार मान लेता है। उसने अपनी बॉडी की सारी एनर्जी लियोन की बॉडी में डाल दी है, लेकिन लियोन के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि लियोन की बॉडी उस एनर्जी के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। कुछ देर तक ये करने के बाद में जेवियर रुक जाता है, लियोन के हाथों पकड़कर वहीं पे बैठ जाता है। लियोन ये कहता है जेवियर तुम हर समय बिल्कुल ठीक थे, मैं एक अच्छा प्रिंस नहीं हूँ। जेवियर कहता है लेकिन आप एक बहुत अच्छे प्रोटेक्टर है जिसने हजारों रेफ्यूजीज को अपने सिटी के अंदर जगह दी, उन्हें रहने के लिए अच्छा स्थान दिया, उनके लिए रिसोर्स प्रोवाइड किए, उन सभी के लिए एक अच्छी जीविका प्रोवाइड की, और इसके अलावा उन सभी को वो सब कुछ दिया जो कि उनके लिए जरूरी था। आपने कई सारे लोगों के लिए काफी कुछ अच्छा किया है, और ये चीज सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप उनके प्रोटेक्टर है, उनकी लाइफ आपके ऊपर डिपेंडेंट है। जेवियर के इतना कहने के साथ में लियोन की आंखें बंद हो जाती है, वो मर चुका है। ये देखकर लियोन के चारों मॉन्स्टर्स जिन्हें लियोन ने समन किया था वो सारे भी लियोन को देखकर रोने लगते हैं, और धीरे धीरे करके वो सारे वहां से गायब होने लगते हैं क्योंकि लियोन ने समन किया है, तो लियोन के साथ में ये भी यहाँ से गायब हो गए। खुद को इस तरह मरता हुआ देखकर लियोन थोड़ा परेशान सा होता है। सोचने लगता है मुझे तो परेशान नहीं होना चाहिए और राज्य तो कंफ्यूज होना चाहिए, केवल ये समझने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पर हो रहा है वो सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ जो कुछ भी है ये एक डिटेल की तरह है और मुझे इसे समझना है। अगर मुझे ये सब कुछ समझ में आएगा उसकी बात में मैं कोई सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। सबसे पहली चीज जो कि मुझे समझ में आ रही है ये कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब ये फ्यूचर है लेकिन काफी दूर का नहीं, थोड़ा पास का, क्योंकि जेवियर की ज्यादा बड़ी नहीं है। यहाँ पर मैं भले काफी ज्यादा कमजोर सा लग रहा हूँ लेकिन जेवियर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पहले था, यानी कि ये कुछ साल या फिर कुछ महीने बाद की बात है। इसके अलावा मेरी बॉडी को देख के ऐसा लग रहा है मैं डिहाइड्रेशन का शिकार हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी फ्रंटियर सिटी के अंदर तो काफी अच्छी तरह से पानी है। लियोन जब ये सोच रहा होता है तब जेवियर उस दूसरे लियोन को अपनी गोद में उठाता है और फिर इस महल से बाहर निकलने लगता है। लियोन भी साथ में बाहर निकलता है। बाहर के साइड में एक अलग मौसम है, स्प्रिंग चल रहा है। इससे लियोन की चीज समझ में आती है कि या तो ये 3-4 महीने के अंदर ही कुछ हुआ है या फिर सीधे अगले साल कुछ हुआ है। इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ने पर लियोन को एक अलग ही काफी ज्यादा खतरनाक सीन दिखाई देता है। वहाँ पर सामने की तरफ काफी सारे लोग जुने पड़े हुए हैं और उन सभी की हालत वैसे ही है जैसे कि लियोन की थी। सभी की बॉडी बुरी तरह सूख चुकी है और बॉडी के ऊपर कई सारी पट्टियां बांधी गई है। थोड़ा ठीक से देखने पता चलता है लियोन के अलावा लियोन के मदर, फादर और जितने भी उसके दोस्त थे वो सबके सभी इसके चपेट में आ चुके हैं। सबके सब वहाँ मरे पड़े हैं।
केवल पूरी सिटी के अंदर जेवियर ही है जो कि जिंदा बचा है। जेवियर आगे बढ़ते हुए लियोन की लाश को उन सभी लाशों के बीच में रख देता है, उसके ऊपर ऑयल छिड़क कर एक साथ ही उन सभी बॉडीज के ऊपर आग लगा देता है। ये देखकर लियोन को एक चीज समझ में आती है कि जेवियर को इन सारी बॉडीज को जलाने के लिए जरूर से उसने खुद नहीं कहा होगा और वो यहाँ पर सबकी बॉडीज को एक ही तरीके से जला रहा है। यानी इसका मतलब लियोन ने जेवियर को बताया होगा ये कोई स्पेशल तरह की डिजीज है, कोई बीमारी जो कि पूरी सिटी के अंदर फैल चुकी है और ताकि ये बीमारी सिटी के बाहर न निकले इसलिए बहुत जरूरी है कि वायरस यहीं पे खत्म हो जाए। ये सब कुछ समझते हुए लियोन इन जलती हुई लाशों के ठीक बीच में खड़ा होता है, उसकी बॉडी जल नहीं रही है। इसके बाद वो आगे सोचता है मैं किसी भी चीज से लड़ सकता हूँ लेकिन किसी बीमारी से कैसे लड़ूंगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो किसी बीमारी का एंटीडोट ढूंढ सकूं। ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है जिससे निपटना काफी मुश्किल हो सकता है। इस टाइम पर जेवियर कुछ कहने लगता है। वो कहता है मास्टर लियोन, आपने कहा था कि जब भी मैं आपकी बॉडी को जला दूं उसके बाद मैं आपसे एक बात कहूं। मुझे उस टाइम पर समझ में नहीं आया था कि आपने वो सब कुछ क्यों कहा और ना ही मैं समझने की कोशिश करने वाला हूँ क्योंकि ये आपकी आखिरी विश थी, इसलिए आपको कह देता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बॉडी को जला रहा हूँ लेकिन हमेशा एक बात तो याद रखना, रिमेंबर वियाना। यहाँ पर जेवियर के कहने में कोई स्पेशल मैसेज होता है जो कि लियोन सुन लेता है लेकिन कुछ समझ नहीं पाता। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये मैसेज अधूरा हो क्योंकि इस मैसेज के पूरा होने से पहले लियोन वहां से गायब हो जाता है। मतलब ये सारी चीजें वहां से गायब हो जाती है। लियोन वापस से अपने उसी ग्राउंड के अंदर पहुंच चुका है और यहाँ पहुंचने के साथ ही उसके माइंड के अंदर केवल एक ही सवाल चल रहा होता है, ये रिमेंबर वियाना इसका मतलब क्या होता है, ये क्या चीज है जो कि मैंने जेवियर को कहने के लिए कहा था। क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, इसलिए मैंने ही खुद को ये बात मैसेज के रूप में भिजवाई है। जेवियर के थ्रू मैंने खुद को ये मैसेज भिजवाया है। ये कोई स्पेशल तरह का कोड है जिसे मुझे डिकोड करना पड़ेगा। और अब इसके साथ में लियोन को एक चीज समझ में आ चुकी है कि ये कोई स्पेशल कोड है, लेकिन कोड क्या है ये समझना बाकी है। लियोन ये सोचते हुए उसी एक जगह पर जोर से घूमना शुरू कर देता है क्योंकि उसे यहाँ पर ये बात तो पता है कि इस कोड को कोई सॉल्व कर सकता है तो वो खुद ही है। वहाँ पर घूमते हुए उन सभी कड़ियों को आपस में मिलाने की कोशिश करता है जो भी उसे वहाँ पे समझ में आई थी। उसे ही स्पेलर देखते हुए जितनी भी चीज समझ में आई उन सभी को आपस में मिलाने की कोशिश करता है। और फिर तभी एकदम से उसकी दिमाग घंटी बजती है। वो जोर से खुद की तारीफ करते हुए कहने लगता है फ्यूचर लियोन तुम सच में काफी स्मार्ट थे, मैं अब अच्छी तरह समझ चुका हूँ मुझे